पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत गांव के बाहर एक घना बेरी का दरख्त था। इस दरख्त के नीचे गांव की जिंदगी रक्स करती थी। बच्चे खेलते, बूढ़े वहां बैठकर किस्से सुनाते और औरतें चरखा काटते हुए गपशप लगातीं। बेरी हमेशा रसीले और मीठे फलों से लदी रहती थी। लेकिन एक साल अजीब बात होने लगी। बेरी पर फल कम होने लगा। पहले सबने समझा शायद मौसम का असर है, मगर कुछ ही दिनों में दरख्त की टहनियों पर काली काली मकड़ियां जाले बनाने लगें। इन जालों से ऐसा लगता जैसे दरख्त अंधेरे में लिपट गया हो। बच्चे जो कभी हंसी खुशी वहां खेलते थे, अब डरने लगे। औरतें जो चरखा काटते वहां आना छोड़ गईं। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी बैठने से घबराने लगे। गांव पर एक पुरस्कार सा खौफ छा गया। एक दिन एक निडर लड़की महानूर ने कहा, ये तो हमारी छांव में खेलने वाली जगह है। इसका फल रसीला है, इस पर नहुसत कैसे आ सकती है? जरूर इसमें कोई राज है। रात के अंधेरे में महानूर चिराग लेकर अकेली दरख्त के पास गई। जैसे ही वो करीब पहुंची तो जालों में से सरगोशियों की सी आवाज आई। महानूर उदास होकर बोली, ऐ प्यारे दरख्त, तुम्हारी रौनक कहाँ गई? सब तुम्हें मनहूस कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम एक बरकत वाले दरख्त हो। दरख्त की जड़ के पास एक दरार कुंवलने लगी। महानूर ने हिम्मत करके अंदर झांका तो देखा, नीचे जमीन के अंदर एक खोखली जगह थी और इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस बेरी की रूह हूँ। सदियों से ये गांव को बरकत देती थी, मगर गांव के लोगों ने इसका शुक्र अदा करना छोड़ दिया। किसी ने दुआ ना दी, किसी ने फल बांटा नहीं, और सब ने सिर्फ खाया और भला दिया। अब मैंने अपनी निमतें छुपा ली हैं। महानूर ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर लोगों ने गलती की तो मुआफ कर दें। मैं सबको सबक सिखाऊंगी। बेरी का हक अदा होगा, इसका फल सब में बांटा जाएगा। बूढ़ी औरत ने महानूर की आंखों में झांका, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम सच्ची हो। जा, सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये बेरी फिर से बराबर होगी। मगर याद रखना, अगर कभी इंसान नाशुक्री करे तो ये जाला फिर लौट आएंगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बेरी फिर से हरी भरी और फलों से लदी हुई है। बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे, औरतें चरखा काटने लगें और बुजुर्ग किस्से सुनाने लगे। और वाकई महानूर ने सबको ये सबक दिया, नेमत मिले तो शुक्र करो, बांटो, और याद रखो कि नाशोकरी दरख्त को भी बेजान कर देती है। इसके बाद गांव वाले जब भी बेरी का फल खाते, सबसे पहले दरख्त के साए में दुआ करते और दूसरों को जरूर बांटते। और बेरी हमेशा के लिए बरकत का निशान बन गई।